जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक है बहुपद। आज हम बात करेंगे बहुपद की। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, अंग्रेजी मीडियम वाले इसे पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं और हिंदी मीडियम वाले इसे बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीज गणित में बीजीय व्यंजक होते हैं, तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक स्टूडेंट्स, जब भी आप बीजगणित यानी कि अलजेब्रा खोलते हैं तो आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2x, एक अल्फाबेट है और एक नंबर है। 4t, यहाँ पे एक अल्फाबेट है और एक नंबर है। 6q, यहाँ भी एक अल्फाबेट है और एक नंबर है। तो ये सभी जो है बीजीय व्यंजक हैं, इसमें अल्फाबेट और नंबर लगे हुए हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन जो मिलते हैं हमें, जिसमें अल्फाबेट लगा हुआ हो और साथ ही साथ कोई नंबर लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक यानी कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक यानी कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बीजीय व्यंजक में जो अल्फाबेट और जो नंबर लगे होते हैं उसको हम लोग जानते हैं चर मान और अचर मान के रूप से। चर मान उसको बोलते हैं जो अल्फाबेट होता है वो चर मान होता है, और जो नंबर लगा होता है उसको हम लोग अचर मान बोलते हैं। चर मान यानी कि ये बदल सकता है और अंग्रेजी मीडियम वाले इसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये अचर मान जो कि नहीं बदल सकता है, इसको अंग्रेजी मीडियम वाले कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये वेरिएबल के नाम से जाना जाता है, ये कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी पी एस टी, ये सभी क्या है, वेरिएबल है। इनका मान बदल सकता है लेकिन इनका मान बदल नहीं सकता है। किस प्रकार से, ये अगर 8 है तो 8 ही रहेगा, लेकिन x का मान कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको, अगर हम लिखते हैं कहीं पर 2x, तो 2x लिखे हैं तो ये जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, वो x पर डिपेंड करेगा। x का बदलता हुआ मान पर ये भी बदलेगा। अगर x की जगह पे हम 4 रख दें तो ये 8 हो जाएगा, 5 रख देंगे तो 10 रख जाएगा 10 हो जाएगा, 10 रख देंगे तो 20 हो जाएगा, 100 रख देंगे तो 200 हो जाएगा। तो x जो है वो वेरिएबल है क्योंकि इसका मान बदल सकता है। इसके जगह पे हम कुछ भी मान रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने जो लिखा है उसका वैल्यू आएगा, बीजीय व्यंजक का आंसर आएगा। और अचर मान का वैल्यू बदल नहीं सकता क्योंकि 8 है तो 8 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है तो इसको 2 ही लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, इसको हम लोग 10 नहीं कर सकते। तो बीजीय व्यंजक में दो तरह के मान होते हैं, एक को बोलते हैं चर मान, दूसरे को बोलते हैं अचर मान, अंग्रेजी में वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजक से जुड़े हुए कुछ और चीजें जिन्हें हम पद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद के नाम से। जैसे ये 2x, ये सिर्फ एक पद है, पूरी एक पद है। 2x प्लस 4, इसमें दो पद है और इसमें 4 पद है। एक्स क्यूब है, माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस 4x है, माइनस 7 है। ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद। तो पद का पहचान ये है कि ये प्लस या माइनस से अलग किए जाते हैं, प्लस से या फिर माइनस से अलग किए जाते हैं, इन दोनों से अलग हुए रहते हैं। जैसे ये अकेला है, एक पद है तो इसमें अलग करने की जरूरत नहीं है। इसमें दो पद है, बीच में प्लस है, तो इधर वाला एक पद, दूसरा पद हुआ। इसमें 4 पद है तो ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो प्लस या माइनस से पद को अलग किया जाता है। बीजीय व्यंजक में पद होते हैं, अंग्रेजी में इसको टर्म बोलते हैं, और इन्हें प्लस या माइनस से हम अलग कर सकते हैं, अलग किया जाता है। एक बात याद रखिएगा कि गुना और भाग यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन से हम लोग अलग अलग पद के रूप में नहीं जान सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाय 4 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसमें कितने पद हैं, इसमें भी 2 ही पद हैं। इसको 4 पद नहीं, 3 पद नहीं समझना है, इसमें भी 2 ही पद हैं, इसे 3 पद नहीं समझना है। एक्स स्क्वायर बाय 4 ये पूरा एक पद हुआ। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई में भी, अगर यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, अगर इसको ऐसे लिखा जाए 2 इंटू एक्स लिखा जाए, तब भी इसमें 2 ही पद हैं क्योंकि ये पूरा मिल करके एक पद बनाता है। गुना और भाग से कोई मतलब नहीं है, मतलब है माइनस और प्लस से। माइनस और प्लस से ही टर्म यानी कि पद अलग अलग लिखे जाते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक के पद क्या हैं। और अब हम जो अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक, उस पर चलते हैं जो कि है बहुपद। तो ये रहा डिफिनेशन, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्याएं हैं बहुपद कहलाता है। जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 में आप देख रहे हैं कि एक्स का पावर 2 लगा हुआ है जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। अगर यह माइनस में होता और पूर्ण संख्या नहीं होता, अगर बट्टा में होता 1/2 1/3 होता, तब भी बहुपद नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है यानी कि पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। यह भी बहुपद है क्योंकि इसमें पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ भी पावर 1 है। तो ये घातांक पूर्ण संख्या है, जहां भी पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाता है। यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी इसी प्रकार से बहुपद है, और यह भी बहुपद है, लेकिन यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है।
चर मान का घातांक सदैव पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। इस तरह का प्रश्न भी आते हैं, कुछ आपको एक्सप्रेशंस दिए रहते हैं और आपको पहचानने कहा जाता है कि इनमें से कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, अगर चर मान का घातांक यानी कि जो अल्फाबेट लगा हुआ है उसका पावर अगर कोई पूर्ण संख्याएं हो, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो बहुपद हो सकता है, नहीं तो नहीं। पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक नहीं, याद रखिएगा, पूर्णांक नहीं, मतलब पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, यानी केवल होल नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान के घातांक सदैव पूर्ण संख्याएं हो बहुपद कहलाते हैं। और अब हम बात करते हैं बहुपद से जुड़े हुए कुछ